अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं पहली खबर का। देखिए, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत भारत के कई राज्यों में इन दिनों बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। पंजाब में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन लुधियाना का ससराली बांध टूटने का खतरा बना हुआ है, जो सतलुज नदी पर बना है। इस पर बनाया रिंग बांध भी कटने लगा है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 366 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार को 4 लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। शिमला में 116% और कुल्लू में 113% बारिश हुई, जो सामान्य से दोगुनी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव में शनिवार शाम को बादल फटा। बाजार और कई घरों में पानी मलबा घुस गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी बह गईं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी शहर से 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई। घाट किनारे आश्रमों में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग वो भी आपको हमने बताया पानी में डूबा। अब आगे उत्तराखंड की भी 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में कैसे फिर बादल फटाई, उसकी तस्वीर आप देखिए। ये डरा देने वाली तस्वीर, कैसे पानी ने सभी चीज़ों को अपनी चपेट में ले लिया है। पानी का विकराल रूप इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। यमुनोत्री घाटी में तबाही की तस्वीर देखिए, रिहायशी इलाकों में घुसते पानी को देखिए, और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी किस कदर चलाया जा रहा है, उसमें दिक्कतों का सामना भी उनको करना पड़ रहा है, उसकी भी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो पंजाब से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बाढ़ बारिश की भीषण ये तबाही। उत्तरकाशी की तस्वीर देखिए, जहां बादल फटा है और बादल फटने से ये देखिए लबालब पानी, उसका तीव्र वेग, और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले ले इतना पानी यहाँ पर जाता हुआ आपको नजर आएगा, और ये बेहद खतरनाक स्थिति उत्पन्न करता है। उत्तरकाशी की ये तस्वीर, उत्तराखंड की ये तस्वीर, जहाँ डरा देने वाली बाढ़ बारिश की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। और ये बादल फटने की एक और तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तरकाशी में फिर ये बादल फटा है। नाले उफान पर हैं, घरों दुकानों में पानी घुस चुका है, लोगों ने अपने घर खाली किए हैं, ये हालत है वहाँ पर। मलबे में कई गाड़ियाँ तक दब गई, रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है, और रेस्क्यू ऑपरेशन किस कदर चल रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, पंजाब की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। गुरदासपुर पंजाब की ये तस्वीर आप देखेंगे तो देखिए, ये जल प्रलय जो है उसकी तस्वीर आप देखिए, क्या स्थिति है इस वक्त। हर तरफ पानी पानी, हर तरफ पानी पानी, और वहाँ पर जो बचाव दल है लगातार 24 घंटे वो काम वहाँ पर कर रहे हैं, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब में ये सबसे भीषण जल प्रलय के रूप में इस बार की बारिश को देखा जा रहा है। कितने ही गांव इसकी जद में आ गए, लाखों लोग इससे परेशान हैं, इसकी चपेट में आ चुके हैं, और राहत और बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। हिमाचल की तस्वीर देखिए, किन्नौर हिमाचल की ये तस्वीर, यहाँ पर भी यही बादलों की तस्वीर जो डरा देती है। कैसे ये दरकते हुए पहाड़, उनसे आता पानी, ये लैंडस्लाइड, ये भूस्खलन, ये बारिश, और ये परेशानी का सबब कैसे बनता है। इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अगर किसी गाड़ी पर गिर जाए तो उसका हश्र क्या होगा, वो भी आप सोचिए। एक बार फिर आपको उत्तरकाशी उत्तराखंड की ये तस्वीर हम दिखा देते हैं, जहां पर जल प्रलय आया है। ये बाढ़ की स्थिति देखिए, बादल फटने की तस्वीरें देखिए, और कैसे चारों तरफ मलबा ही मलबा है। इस वक्त लोगों के लिए बचने का कोई स्थान मौजूद नहीं है। ये स्थिति है उत्तरकाशी में। नदी किनारे और नालों के किनारे जो घर हैं वो कभी भी इनकी चपेट में आ सकते हैं, पहाड़ कभी भी दरक सकते हैं, भूस्खलन कभी भी हो सकता है, और लोग कभी भी इसमें फंस सकते हैं। ये कई तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब आपको उत्तर प्रदेश की मथुरा की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये मथुरा की तस्वीर है। मथुरा में भी ये जल प्रलय, किस कदर पानी ही पानी हर तरफ। और ये देखिए, ये पूजा सामग्री की दुकानें, वहाँ तक पानी किस कदर ये भर चुका है। वहाँ की तस्वीर आप देखिए, मथुरा यूपी की ये तस्वीर। पानी गहरा है, ये चेतावनी भी है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। ये आप घाटों के पास ख़ास तौर पर, ये आप हर जगह उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे किस कदर पानी ही पानी वहाँ पर आपको नज़र आएगा, और कैसे घरों तक पानी जो घुस गया है। कई ज़िलों में ये बाढ़ की मार जो है वो देखने को मिल रही है। पंजाब के साथ साथ यूपी की भी तस्वीर आप देखिए, उत्तराखंड की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, और ख़ास तौर पर कैसे घाटों किनारे क्या स्थिति होती है और उसके बारे में आपको जानकारी। चलिए, प्रेम कौशिक हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। प्रेम, ये बाढ़ बारिश की तस्वीरें डरा देने वाली, आप इस वक्त जहां मौजूद है वहां भी काफी पानी नजर आ रहा है, कहां पर आप मौजूद हैं और कैसी स्थिति है?
देखिए सुबह में वृंदावन के परिक्रमा मार्ग चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू जो है वो नज़र आ रहा है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। प्रेम कौशिक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन परिक्रमा मार्ग से वो जुड़े थे और परिक्रमा मार्ग जहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो स्थान भी बाढ़ की चपेट में किस कदर आ गया है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो स्थिति आपको दिखाई। लेकिन मथुरा यूपी की ये तस्वीर, किस कदर ये पानी का जल प्रलय जो है वो देखने को मिल रहा है, ये स्थिति क्या वहाँ पर है, हर तरफ कैसे पानी ही पानी नज़र आ रहा है, उसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश के कोने कोने में, हर स्थान में, कई जगहों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर और मैदानी इलाकों में भी काफ़ी हद तक जो है वो पानी ही पानी। ये उदयपुर राजस्थान की तस्वीर आप देखिए, ये किस कदर पानी बह रहा है और ये कितना ज़्यादा पानी बह रहा है, आप उसकी तीव्रता को भी देख सकते हैं। नदी नाले यहाँ पर भी उफान पर हैं और सड़कों में किस कदर पानी भरा है। छोटी गाड़ियों को खासी दिक्कतों का सामना, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये आप ब्रिज के नीचे से जाता हुआ पानी अब देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कितना ज़्यादा पानी है, उसका तीव्र वेग कितना है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर पर जिस तरीके से ये जल प्रलय आया है, उसी पर और जानकारी लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रमन सैनी के पास। रमन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं जम्मू से। रमन, क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर की, जरा विस्तार से बताइए, और पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरीके से जल प्रलय आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में हालांकि कल मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें कोई बहुत बड़ा अलर्ट नहीं था। ये कहा गया था कि 12 तारीख तक, आने वाली जो 12 तारीख होगी तब तक छिटपुट जो है वो थोड़े बहुत थंडरस्टॉर्म जो हैं वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कोई बाढ़ जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर में बन जाएगी वैसा लगता नहीं है। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से बारिश, चाहे वो उधमपुर के इलाके में हुई है, चाहे वो कठुआ के इलाके में हुई है, वहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है, NH-44 यानी कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो कवर कर उसको सुधार, उसमें सुधार करने का काम जो चल रहा है, उसमें जरूर थोड़ी सी बाधा जो है वो पैदा हो गई थी, क्योंकि दलदली पूरा जो मिट्टी जी थी वो दलदली हो गई थी। ऐसे में JCB मशीन जो है वो उसमें ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। कमावेश यही स्थिति जो है वो कठुआ के इलाके में भी थी। कल हमने देखा कि किस तरीके से जो किश्तवाड़ का इलाका है वहाँ पर भी भारी बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला, लेकिन नदी नाले जो हैं वो अब धीरे धीरे रिसाइड कर रहे हैं। तवी नदी जो है वो लगभग शांत हो चुकी है और चेनाब दरिया भी जो है अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जो है वो आ रही है। हालांकि अभी भी 27 फुट के आसपास में जो है वो बहती हुई नजर आ रही है, जिससे कुछ एक खतरा जो है निचले इलाकों में जरूर बना हुआ है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई तो वहां पर कोई बहुत बड़े खतरे की जो है वो संभावना नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कल जिस तरीके से यमुनोत्तरी हाईवे के पास में नौगाम इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ और उस क्लाउड बर्स्ट के बाद वहां पर तस्वीरें जो देखने को मिली, आप वो समझ सकते हैं कि एक बार फिर उत्तराखंड के लोग जो हैं वो भयभीत हो गए थे, डर गए थे। और कई सारी गाड़ियां जो उस नौगांव बाजार क्षेत्र में, जो बाजार क्षेत्र के अंदर जो पार्क थे वो बहती हुई नजर आई। काफी ज्यादा पानी और मलबा जो है वो पहाड़ों से उतरकर बाजार की तरफ आया, जिससे एक बार फिर डर और खौफ का माहौल जो है वो पैदा हो गया था। कल हमने देखा था कि बाल्टल जो बाबा अमरनाथ यात्रा का जो बेस कैंप है वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ था, जिसके बाद फ्लैश फ्लड जो है वहां पर आया और काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वहां पर बहता हुआ नजर आया। हालांकि पहले ये खबर आई थी कि शायद वहां क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन बाद में प्रशासन ने इस बात को क्लियर किया कि ये इंटेंस रेनफॉल जो था जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आया है, कोई क्लाउड बर्स्ट जो है उस इलाके के अंदर नहीं हुआ है। तो अभी भी सभी लोग जो हैं वो सतर्क हैं, लोगों की दुश्वारियां जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार अगर हम देखें तो किस तरीके से, चाहे वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे हो, वो दोनों ही अवरुद्ध हैं और लगातार बिल्कुल रमन, आप लगातार जानकारी हमारे साथ साझा करते रहिए। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता हमारी टीम के साथ और भी जुड़ चुके हैं। ये देखिए ये तस्वीर किस कदर ये डरा देने वाली तस्वीर। प्रेम भी हमारे साथ है, ममता भी हमारे साथ हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस कदर। ये संदीप भी हमारे साथ अलीगढ़ से जो है वो जुड़ चुके हैं। हर तरफ पानी पानी ही नजर आ रहा है। प्रेम, आप शुरुआत में हमारे साथ जुड़े थे लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, एक बार आप बताइए। आप कह रहे थे आप परिक्रमा मार्ग पर हैं, फिर आपके बाद ममता, फिर संदीप आपके पास आएंगे। बिल्कुल स्वयं, देखिए यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। परिक्रमा मार्ग में इसमें मैं मौजूद हूँ। यहाँ देखिए मेरे कमर से नीचे तक इसमें पानी है और यही पानी अब होता हुआ यहाँ से जो है शहरी क्षेत्रों की तरफ, देखिए ये शहरी क्षेत्रों के जाने वाला ये इलाका है और आप देख सकते हैं दूर तक आप जब जाएंगे तो हर तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा। हर हिस्से में अब ये पानी पहुंच चुका है और वृंदावन का ये जो इलाका है
हर तरफ आपको अब सिर्फ बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलेगा। और देखिए किस तरह ये भयावह तस्वीरें हैं। यमुना के तटीय क्षेत्र तो डूब ही चुके हैं, लेकिन अब शहरी क्षेत्र में भी यमुना का पानी पहुंच चुका है, जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वृंदावन का 50% जो हिस्सा है वो इस समय जलमग्न बाढ़ के हिस्से में चपेट में हो चुका है। विद्युत व्यवस्था काट दी गई है, नेटवर्क फेल हो प्रेम, चुके आपके हैं, पीछे और कुछ जहां लोग पर भी चल रास्ता रहे हैं, बिल्कुल जरा फंसे हुए हैं। ये भी देखिए, ये परिक्रमा कर रहे हैं क्या? एक बार अगर आप बात कर पाए, अगर मौका मिले जी नहीं, बिल्कुल ये स्थानीय। आप कहाँ से आए हैं आप? तो आप पानी में घूम रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं। तो क्यों घूम रहे? क्योंकि आपको इसका जान का तो खतरा हो सकता है। नहीं तो हम यमुना जी इतनी आई हैं तो उसका आनंद ले रहे हैं हम नहाने का। वैसे तो हम नहा नहीं पाते, लेकिन आज आई हैं तो यहाँ पे मतलब आस्था की वजह से आए हैं, लेकिन जान का भी तो खतरा है। जान का खतरा है इसमें। काम वगैरह भी डूब रहे हैं इसके अंदर और जान मतलब है। देखिए जान का खतरा है, पता है शुभम लोगों को, लेकिन फिर भी आस्था कम नहीं पड़ रही है लोगों की। बिल्कुल। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यमुना का स्नान करने के लिए, आप देखिए एक नजारा और दिखाऊं, यहाँ पे जो लोग यमुना के जिनकी झोपड़ियां डूब चुकी है वो गाँव में अपना ठीक है। जीवन आप ये तस्वीर हमें दिखाइए, आप वहां पर पहुंचिए, तब तक मैं ममता से एक रिएक्शन ले लेता हूं। ममता, जरा आप भी तस्वीर दिखाइए। आप भी जिस वक्त जिस जगह पर खड़ी हैं वहां पर भी काफी ज्यादा पानी जो है। ठीक है, ममता हमारे साथ नहीं, संदीप हमारे साथ जो है अलीगढ़ से, वो जुड़े हुए हैं। संदीप, आप भी जिस स्थान पर खड़े हैं उसके बारे में बताते हुए, अलीगढ़ में ये पीछे पानी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी जी हाँ, हम आपको बता दें जिस तरीका से हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, उसके चलते जो यहाँ पर जो 1 दर्जन से अधिक गांव थे वो जलमग्न हो गए। किसानों की कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन यहाँ जलमग्न हो गई और फसलें नष्ट हो गई। उसी को देखते जो अब आज ही जिस गांव में हम खड़े, महाराजगढ़। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू और मौसम भी देखिए, और ये देखिए आपको हम रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें जो हैं वो फाजिल्का की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये फाजिल्का खास तौर पर देखिए पंजाब में किस कदर ये जल प्रलय आया है, और एनडीआरएफ के हमारे वीर बहादुर जवान लगातार 2400 घंटे लगे हुए हैं और कड़ी मशक्कत के साथ, मेहनत के साथ आम लोगों को बचाने का प्रयास। वहाँ पर सिविक वॉलंटियर्स भी हैं, कई एनजीओज भी वहाँ पर शामिल हैं और आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर पर पंजाब की मिसाल देनी होगी, लोगों ने एकजुट होकर, सोनू सूद को भी आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने लेवल पर जो हो सकता है, जितना संभव है, उन्होंने सभी ने अपना योगदान देने का प्रयास किया है। और सेलिब्रिटीज़ तक भी यहाँ पर ऑन ग्राउंड उतरे हैं और हालात का जायज़ा लेने का प्रयास, और अपनी हद में रहकर जितना वो कर सकते हैं, जितनी अपनी सीमा में वो कर सकते हैं, उतना वो सहयोग, उतनी मदद जो है उनकी तरफ से जो की गई है। और ये तस्वीर भी उसी को बयां करती है। पहले भी इनके द्वारा कोविड काल में और तमाम ऐसे समय में बहुत योगदान दिया गया था, लेकिन ये पंजाब की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खास तौर पर ये पंजाब की तस्वीरें आप देखिए, पंजाब में इस वक्त जल प्रलय की ये तस्वीर है। सोनू सूद को आप देख सकते हैं, लगातार उनकी तस्वीरें भी देखिए, और कई ऐसे मामलों के लिए वो जाने जाते हैं, लोगों की मदद के लिए वो जाने जाते हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा लोग उनको सहयोग भी करते हैं और वो साथ उनके चल भी रहे हैं। और आप चारों तरफ देखेंगे तो पानी ही पानी है, राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक वो भी यहाँ पर आसपास आपको नजर आएंगे। कैसे अस्थाई टेंट में रहकर भी लोग दूसरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान, सिविक वॉलंटियर्स और सभी लोग जितना संभव हो सकता है, हर कोई वहाँ मदद करने के लिए पहुंचा हुआ है। सोनू सूद की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहाँ लोगों से मिल भी रहे हैं, उनका हाल भी वो जान रहे हैं और लोगों की मदद करने का जिस तरीके से प्रयास वो कर रहे हैं, काबिल तारीफ ये पूरा का पूरा कदम, जिस तरीके से ये हर बार की तरह देखा जाता है। तो सोनू सूद की आप ये तस्वीर देख रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किस कदर पंजाब में जो है वो बदस्तूर जारी है, लगातार जारी है, और लोगों की मदद कैसे की जा रही है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये जालंधर की भी तस्वीर देखिए, किस कदर पानी वहाँ पर आ गया है। गाँव के इलाकों में किस कदर लोग परेशान हैं, कितने एकड़ ज़मीन जो है वो पानी में जलमग्न हो गई है, फसलें बर्बाद हो गई है, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम ये स्थिति पंजाब की आप देख सकते हैं। और कैसे देखिए, हर किसी ने अपने तरीके से कोई ना कोई ऐसा प्रयास किया है, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करके एक पुल जैसा बनाने का प्रयास कर लिया। चलिए अब मथुरा चलते हैं, प्रेम कौशिक के पास। प्रेम कौशिक वहां पर लगातार बने हुए हैं। प्रेम, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पर अस्थाई घर नजर आ रहे हैं, जरा बताइए। देखिए शिवम, ये बाढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर पहले झोपड़ियां हुआ करती थी, लेकिन सारी झोपड़ियां आप देखेंगे
तो बाढ़ की चपेट में इस समय आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं फिर भी अभी यहाँ से नहीं जा रहे, उनको डर है कि या तो उनका सामान बाढ़ में ना बह जाए या फिर उनका किसी न तरह से सामान चोरी ना हो जाए। अब हम उन लोगों से बात करेंगे किस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है। आप देखिए पूरे नाव देखिए, पूरे नाव में सामान है, पूरा ऐसी स्थिति है। किस तरह से आप अपना जीवन कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ पानी खाने भी है, सिर्फ पी रहे हैं, जल पानी सब आ रहा है यहाँ पर। सब आ रहा है यहाँ पर। देखिए परेशानी, कितनी परेशानी हो रही है आपकी। परेशानी तो सब बहुत आ रहा है, नाव में बैठे हुए हैं, नाव में बैठे हैं, खाना भी नाव में बन रहा है, न खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ नहीं। कितने परिवार थे पहले यहाँ पर? तो पूरा है, कितनी झोपड़ियां इसमें बह गई होंगी? झोपड़ियों में बह गई है, 80-90 झोपड़ियां बह चुकी हैं। अच्छा, और पशु जो थे आपके? निकाल दिए। देखिए कितना संकट का समय है शुभम। हर तरफ से त्रासदी आपको देखने को मिलेगी। हर तरफ जो लोग रह रहे थे उनकी झोपड़ियां निकल चुकी है। और देखिए ये मंजर है इस समय वृंदावन मथुरा बड़ क्षेत्र का इस समय हिस्सा है, सारा जलमग्न हो चुका है। हर तरफ सिर्फ आपको बाढ़ का पानी देखने को मिलेगा, लेकिन आस्था भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि लंबे समय बाद जिस तरह से यमुना आई है, तो कहते हैं कि यमुना महाश्री कृष्ण की पटरानी थी, इस तरह से अब यहाँ पर नौका विहार भी हो रहा है, साधु संत भी आ रहे हैं। और देखिए जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए राहत सामग्रियां भी पहुंचाई जा रही है, चाहे वह प्रशासन की व्यवस्था की जा रही है, चाहे एनजीओ हो, वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों की जो है व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए प्रेम हमारे साथ। संदीप के पास चलते हैं। संदीप, वहां की भी स्थिति के बारे में और जरा विस्तार से बताइए। क्या वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए, पानी को लेकर लोगों को सजग करने की प्रशासन की तरफ से किस तरीके के कदम जो है उठाए जा रहे हैं? एक तो हमने मथुरा की तस्वीर भी देखी, वहां की तस्वीर के बारे में और जानकारी। जी, हम आपको बता दें जिस तरीका से पानी का जो यमुना का जो प्रकोप यहाँ पर था और यहाँ पर सैकड़ों बीघा जमीन नष्ट हो गई। तो यहीं पर जैसे ये मेरे पीछे जो महाराजगढ़ गांव में जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा दें सीधी, जो महाराजगढ़ गांव का जो रास्ता था जो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, क्योंकि इस रास्ते पे कम से कम पानी कम से कम 10 फुट पानी लगातार चल रहा है। और यहाँ पर जो स्थिति है, जो अंदर जो गांव में रह रहे कम से कम 1500 लोग यहाँ से निकल कर वो बाहर मंडी में पहुंच गए। और वहां पर उन्होंने खाने पीने की प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पर जब इंडिया डेली टीवी चैनल ने बार बार ये तस्वीरें दिखाई कि यहाँ पर जो पूर्ति नहीं हो पा रही है और प्रशासन लगातार केवल फोटो खींच कर ही केवल अपनी खाने पूर्ति कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर प्रशासन अलर्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पर उनको खाद्यान्न की पूर्ति तथा पशुओं की पूर्ति के लिए यहाँ से लेकर मंडी तक यहाँ पर इनका जो स्थल बनाया गया है, यहाँ पर उनको रहने के लिए व्यवस्था की गई है। वहां तक सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली गई है। जी बिल्कुल, ये तस्वीर लगातार डरा देने वाली ये तस्वीरें। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अब चलिए दिल्ली आपको लेके चलते हैं। दिल्ली की भी खबर आपको दिखाते हैं। रजनीश हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रजनीश, वहां पर क्या हाल है, वो भी आप जरा वहां की भी स्थिति मुझे जरा बताइए। रजनीश। देखिए शिवम, दिल्ली में जो यमुना आज से 2 दिन पहले जो जिस तरीके से विकराल रूप उसने अख्तियार किया हुआ था, वो आज स्थिति नहीं है। यानी 2 दिन में लगातार पानी का जो लेवल है वो लगातार कम होता जा रहा है। 2 दिन पहले जो लेवल 207 तक पहुंच चुका था वो आज 205.47 डिग्री रह चुका है। हालांकि हथनीकुंड बैराज की अगर बात की जाए शिवम, तो हथनीकुंड बैराज से 42,463 क्यूसेक पानी छोड़ा जरूर गया है, लेकिन अभी जो है वो यमुना खतरे के निशान से ऊपर जरूर बह रही है, लेकिन जो हालात 2 दिन पहले थे वो अब नहीं है। इलाकों में जो पानी भरा हुआ था, हालांकि वो पानी भरा हुआ है, लेकिन अब जो पानी भरने का सिलसिला है वो थम गया है। तो लोग जो है, जो पानी उनके घरों में भर गया, इलाकों में भर गया है, उनको बाहर निकालने की जो है कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ओखला बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। इसके अलावा हथनीकुंड बैराज से, जो मैंने आपको बताया, हथनीकुंड बैराज से 2 दिन पहले लाखों क्यूसेक पानी एक दिन में छोड़ा जाता था, लेकिन आज तकरीबन 45 जो है वो जो 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यानी जो पानी छोड़ने का जो पूरी जो लेवल है उसे कम कर दिया गया है। उसका असर साफ तौर पे दिल्ली के मैदानी इलाकों में, जो दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं, जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं, डूब इलाके हैं, वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितने भी हमारे सहयोगी थे सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। लगातार पल पल की अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ना, अगली खबर का रुख करना है। दिल्ली में संसद परिसर में बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो चुकी है।
जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। कार्यशाला में जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। बीजेपी का मानना है कि नए जीएसटी स्लैब से टैक्स का बोझ आम जनता पर कम होगा और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। पार्टी और उसके सहयोगी दलों को उम्मीद है कि कई वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से जनता की भावनाएं सकारात्मक हुई हैं, जिसका लाभ नवंबर में होने वाले। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी देखें, ये वायरल तस्वीर। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत में रह रहे मुसलमानों पर बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि असली मुसलमान भारत के बाहर विदेशों में रहते हैं, जबकि भारत में धर्मांतरित लोग हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बाबा बागेश्वर के बयान पर हिंदू धर्म गुरुओं ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। हमने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। हमारे हिंदुस्तान में भी जितने भी मुस्लिम समाज के भाई बहन रह रहे हैं, इनके पूर्वज सनातनी थे। ये तो मुगल शासक जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने तलवार के दम पर ज़्यादातर हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन कराया। कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये पहले सभी मुस्लिम राष्ट्र सनातनी थे, वहाँ पर कोई मुस्लिम था ही नहीं। तो धीरे धीरे हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर ही मुस्लिम देश बनाए गए, मुस्लिम राज्य बनाए गए। हिंदुस्तान में भी काफ़ी आबादी मुस्लिम बनाई गई। पूर्व काल में हम सब ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ना जैन थे, ना बौद्ध थे, ना पारसी थे, ना क्रिश्चियन थे। तब हम सब सनातनी थे। और सनातन का अर्थ होता है जिसका कोई आदि मध्य या अंत न हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू अति प्राचीन हिंदू जिन्होंने अपने सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ा, जो अनादिकाल से अपनी संस्कृति को पकड़ के चले, वो हिंदू। सनातन दिव्य है, भव्य है, लेकिन ये सब पुरातन है। जो कहते हैं मैं कट्टरवादी हिंदू, या कोई कहता मैं एकदम जिहादी, तो ये सब तो बंटवारे वाली बात है। सच पूछा जाए तो सभी हिंदू ही थे, लेकिन प्रेम करने के तरीके बदल गए। कोई गुरुद्वारे जा रहा, कोई मस्जिद जा रहा, कोई मंदिर द्वारा, लेकिन इबादत कहो, चाहे प्रार्थना कहो, चाहे विनती कहो, चाहे उसे कुछ भी कहो, सब एक ही है और सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। देश के जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे, तो क्या कहा, क्या गलत कहा? क्या ये सच्चाई नहीं है? दुनिया को मालूम है समस्त धर्मों का वजूद सनातन से ही निकला है। अगर 1400-1500 वर्ष पूर्व इस्लाम की उत्पत्ति, उससे पहले चलिए ईसाइयों की उत्पत्ति, बौद्धिस्टों की उत्पत्ति, सबका कारक मूल जो है वो सनातन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ लाल बागचा राजा का विसर्जन हुआ। मुंबई और हैदराबाद में बड़ी धूमधाम के साथ बप्पा को विदाई दी गई। लोग भावुक नजर आए। लाल बागचा राजा के विसर्जन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। विसर्जन समारोह के दौरान बप्पा को विदाई देने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी। मुंबई की गलियों से लेकर मंदिरों और घाटों तक एक अलग ही रौनक देखने को मिली, एक अलग ही जोश देखने को मिला, भावनाएं देखने को मिली। लाल बागचा राजा के भव्य विसर्जन समारोह में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए। और ये मुंबई की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये विसर्जन की तस्वीरें आप देख लीजिए। बप्पा के दर्शन आप भी कर लीजिए, आशीर्वाद आप भी ले लीजिए। जिस तरीके से वहाँ पर बप्पा की पूजा अर्चना की गई, पंडालों में बप्पा के दर्शन करने हर कोई पहुँचा। और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र ही नहीं मैं कहूँगा पूरे देश में जिस तरीके से बप्पा को लोगों ने घर में विराजमान किया, पंडालों में उनको बुलाया, विराजमान किया, उनकी पूजा अर्चना की। और अब उसके बाद विसर्जन का भी वो दिन आता है जब लोग भावुक भी होते हैं, लेकिन यही परंपरा है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भी, लोग भाव विभोर हो जाते हैं, भक्ति रस में डूबे होते हैं, भावनाओं में डूबे होते हैं। और बप्पा की विदाई का समय भी लोगों को भावनाओं में अपने साथ उनके लेके चलता है कि भाई इतना प्रेम बप्पा सभी को करते हैं। और हर कोई उनका आशीर्वाद लेने वहाँ पर पहुँचा। और ये भारी भारी भीड़ जो है उसी की
उसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।